अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को भू समाधि दी गई। गिरी ने अपने सुसाइड नोट में यह इच्छा जताई थी कि उन्हें बाघम्बरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास भू समाधि दी जाए। उनके निर्देश के अनुसार दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार बाघम्बरी मठ में नींबू के नीचे उन्हें समाधि देकर किया गया। नरेंद्र गिरी को भू समाधि देने से पहले फूलों से सजे रथ पर उन्हें गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर ले जाया गया। यहां उन्हें स्नान कराया गया, जिसके बाद संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया। गिरी लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत भी थे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अल्लाहपुर स्थित बाघम्बरी मठ ले जाया गया। यहाँ पहले से खोदे गए समाधि स्थल पर विधि विधान से पूजा की गई। जिस नींबू के पेड़ को महंत गिरी ने लगाया था, ठीक उसी के नीचे उन्हें मंगलवार को भू समाधि दी गई। इस दौरान वहां बेहद माहौल नम था। गुरु को समाधि देते वक्त उनके शिष्यों की आंखों में आंसुओं की धार फूट गई। कई समाधि के दौरान रोते और अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। नरेंद्र गिरी को समाधि देने के लिए नींबू के पेड़ के पास एक चौकोर सा गहरा गड्ढा खोदा गया। गड्ढे की एक दीवार को खोदकर छोटा सा कमरा बनाया गया। यहीं पर नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हुए। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। समाधि के वक्त चारों ओर चादर से पर्दा कर दिया गया। इसके साथ ही मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू हो गया। समाधि स्थल पर नमक के बोरे बिछाए गए। समाधि से पहले नरेंद्र गिरी के कपड़े बदले गए, जिसके लिए स्थल को चारों तरफ से कपड़े से ढक दिया गया था। फिर शास्त्र विधि के अनुसार महंत के शरीर का श्रृंगार किया गया। इसके बाद समाधि की पूरी प्रक्रिया की गई। मौके पर मौजूद तमाम संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। भू समाधि पार्थिव शरीर को सिद्धासन में बैठा कर दी जाती है। बाघम्बरी मठ में स्थित एक साधु ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी को पालथी मारकर बैठाया गया था। अब आपको बताते हैं कि संतों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार संत परंपरा के अनुसार किया गया। सनातन मत के अनुसार संत परंपरा में 3 तरह से अंतिम संस्कार होते हैं। इनमें दाह संस्कार, भू समाधि और जल समाधि शामिल है। कई संतों के दिवंगत होने के बाद वैदिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया है। कई संतों ने जल समाधि भी ली है, लेकिन नदियों में प्रदूषण आदि को ध्यान में रखते हुए अब जल समाधि का प्रचलन कम हो गया है। ऐसे में वैष्णव मत में ज्यादातर संतों को भू समाधि देने की परंपरा है। नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में ही भू समाधि दी गई। इसके लिए उन्होंने अपने सुसाइड नोट में खास तौर पर लिखा भी था और उस जगह के बारे में बताया भी था जहां ब्रह्मलीन होने के लिए उन्हें समाधि दी जाए। तो आपका संत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर क्या कहना है? क्या वास्तव में उन्होंने सुसाइड की है या फिर ये एक मर्डर है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।